सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आखिरी सावन सोमवार के दिन सुनते हैं भगवान शिव की एक बहुत ही सुंदर कहानी। किसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटे सोनू के साथ रहता था। ब्राह्मण को जो भी भिक्षा मिलती उससे वो अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन ब्राह्मणी बोलती है, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, मैं तो भूख प्यास भी सहन कर सकती हूँ, पर सोनू को भूखा मुझसे नहीं देखा जाता। ब्राह्मण कहता है, तुम ठीक कह रही हो, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन मैं अपने भाग्य को नहीं बदल सकता। लगता है हमारे भाग्य में निर्धन रहना ही लिखा है। ब्राह्मणी कहती है, भाग्य के भरोसे बैठना मूर्खता है, मेहनत करके हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। आपको शहर जाकर कमाना चाहिए और देखना भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारा भाग्य जरूर बदल जाएगा। ब्राह्मण कहता है, तुम ठीक कह रही हो, पर मैं क्या काम करूंगा? मुझे तो पूजा पाठ के अलावा कोई दूसरा काम आता ही नहीं। ब्राह्मणी कहती है, तो ठीक ही है ना, तुम शहर जाकर पूजा पाठ करो, वहाँ अच्छे पैसे मिलेंगे और क्या पता हमारे दिन फिर जाएं। अपनी पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण दूसरे नगर में पहुँच गया, पर नगर में उसे कोई काम नहीं मिला। ब्राह्मण सोचता है, अब क्या होगा, यहाँ तो मुझे कोई काम नहीं मिल रहा, यहाँ के लोग तो पूरी तरह नास्तिक हैं, इससे तो मेरा गांव ही अच्छा था। ब्राह्मण वापस अपने गांव लौटकर पहले की तरह पूजा पाठ करने लगता है और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करने लग जाता है। एक दिन वो भिक्षा मांगकर लौट रहा था, तभी उधर से भगवान शिव और माता पार्वती गुजर रहे थे। पार्वती जी उसे देखती हैं और भगवान भोलेनाथ से कहती हैं, आप इस निर्धन ब्राह्मण को देख रहे हैं ना स्वामी? शिव जी कहते हैं, हाँ देख रहा हूँ, ये बहुत निर्धन और दुखी है। पार्वती जी कहती हैं, ये आपका भक्त है स्वामी, आप इसके दुख को दूर करें, मुझसे इसका दुख देखा नहीं जाता। भगवान शिव कहते हैं, ये मृत्यु लोक है, यहाँ हर प्राणी को कोई ना कोई दुख है, सभी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, तुम किस किस के दुख को दूर करोगी? पार्वती जी कहती हैं, स्वामी आपको उस निर्धन ब्राह्मण को धनवान बनाना ही होगा। भगवान शिव उन्हें समझाते हैं और कहते हैं, वो भाग्यहीन है, उसके भाग्य में दुख और गरीबी ही है, वो कभी धनवान हो ही नहीं सकता। लेकिन